106 छेद हमारे एम्बेसडर में रहे हैं, छोटे बड़े। अच्छा, बंदूक के छेद थे और हमारे जैसे। नमस्कार, एमटी टॉक्सो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में जो है ज्ञानपुर के पूर्व विधायक को जो है एक केस में आजीवन कारावास की सजा हुई है। इस आजीवन कारावास की सजा को लेकर के जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश दत्त त्रिपाठी जी आज मेरे साथ हैं और क्या कहते हैं कि विजय मिश्रा का और डॉक्टर राकेश दत्त त्रिपाठी जी के परिवार का जो पुराना जो है वो रहा है, क्या कहते हैं कि विरोधाभास रहा है, कह लीजिए दुश्मनी रही, जो भी आप अपने भाषा में कह सकते हैं, उस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ डॉक्टर राकेश दत्त त्रिपाठी जी हैं। तो देर ना करते हुए मैं जो है डॉक्टर राकेश दत्त त्रिपाठी जी से जो है वो बातचीत शुरू करता हूँ। सर, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ऐसा बताइए कि सबसे पहले तो मैं इस पर बात करूंगा कि विजय मिश्रा को आजीवन कारावास हो गया है, इसको आप कैसे देखते हैं और आपको आपका न्यायपालिका पर भरोसा कितना गहरा हुआ है? 46-47 साल के बाद न्यायपालिका से निर्णय मिला जिसका हम लोग या जितने भी पीड़ित परिवार हैं सब इसका स्वागत करते हैं और न्यायपालिका के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं और भरोसा करते हैं कि न्याय जो देर से मिला ये सबको एक संतोषजनक मिला। हम लोगों की तो अपेक्षा थी कि इस मुकदमे में विजय मिश्रा को फांसी मिलनी चाहिए थी और जितने उस हत्या का उसने कांड किया है किसी न किसी में न्यायपालिका से उसे फांसी मिलेगी, तभी सारा परिवार उनका कलेजा ठंडा होगा। अच्छा सर, ये बताइए कि आपका और विजय मिश्रा का जो गांव है अगल बगल है और क्या कहते हैं कि ये दुश्मनी की शुरुआत कब से हुई थी? आपका विजय मिश्रा के परिवार को चैलेंज देने से हुई या फिर एक बार जो है चुनाव बूथ कैप्चरिंग को लेकर के एक बार गोलीबारी बहुत तेज हुई थी, इसमें क्या कहते हैं रामदेव मिश्रा की हत्या हो गई थी, उस दौरान उसकी शुरुआत थी? ऐसा है कि गांव हमारा और विजयिया का, उसको विजयिया कहते हैं गांव का नाम उसका विजयिया है। जी जी जी। हमारा और विजयिया का गांव अगल बगल जरूर है। जी जी। हमारा परिवार, हमारे दादा, हमारे पिताजी सरपंच थे, ब्लॉक प्रमुख थे, राजनीतिक परिवार था हमारा और क्षेत्र में दबदबा भी था हमारा, हमारे गांव का। इससे विजय मिश्रा के पिता हरदम जलन रखते थे और ये वर्चस्व के वजह से उन्होंने ये दुश्मनी की और जो उनके मन में था उन्होंने, हमारे बड़े भाई सिविल सर्जन थे मिर्जापुर में, डॉक्टर दिल्ली त्रिपाठी की 25 मई 1980 में हत्या कर दी थी। तब से हमारी और उनकी अदावत चली आ रही है। आपने अभी चर्चा की चुनाव में बूथ कैप्चरिंग के, तो 85 का मामला है। जी जी जी। 5 फरवरी 85 को हम चुनाव लड़ रहे थे और प्रदेश के गृह राज्य मंत्री चुनाव लड़ रहे थे, राजेंद्र त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे थे। उसमें बूथ कैप्चरिंग खपतिया में हुई। हम वहां पर पहुंचे, एडीएम ग्रामीण हमारे साथ गए थे। उसी समय ये परिवार भर आए और गोली चलाने लगे और गोली चली, उसमें इनके पिता की हत्या हो गई। हमारे साथी समर्थक राम सजीवन पटेल की भी हत्या हो गई थी। एक वहां पर गरीब परिवार गुप्ता था जिसका छोटा सा गरीब मकान था, झोपड़ा, उसके लड़के की हत्या हो गई थी। तीन लोगों की हत्या हो गई थी, आगजनी हो गई और उसके बावजूद भी इतना क्रिमिनल है कि अपने पिता के इलाज को न करा करके दूसरे बूथ पर कब्जा करने के लिए लोगों को लेकर के जाने लगा। तब पुलिस की कार्रवाई हुई और रोक लगी। हाँ, वो तो बड़ा वो था, उसने सुना कि ये हल्ला हो गया था कि आपको गोली लग गई है। पूरा दिन भर यही हल्ला था कि जो है आपको गोली लग गई है। याद कम करते हैं देवी के बाकी 106 छेद हमारे एम्बेसडर में रहे हैं, छोटे बड़े। अच्छा, बंदूक के छेद थे और हमारे जैसे गाड़ी के बैटरी में राइफल की गोली घुसी थी, स्टीयरिंग में राइफल की गोली लगी थी। उसको आज भी याद करते हैं तो रोआ एकदम खड़ा हो जाता है कि देवी जी की कृपा से ही मौत के मुंह से निकल करके आए थे, वरना इन लोगों ये गुण रही है। अच्छा सर, एक चीज और, आपके बड़े भाई थे, सर्जन थे, विख्यात सर्जन थे डॉक्टर धरणीधर त्रिपाठी जी, उनकी हत्या हो गई थी।
उस घटना को याद करते हैं तो आपको नहीं लगता कभी न्याय नहीं मिल पाया? अभी उनका, हमारे भाई के हत्या का मुकदमा अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए हम उस पर बहुत कुछ व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपेक्षा जरूर करते हैं कि जिस तरह से न्यायपालिका का इस समय से निर्णय पूरे देश में, प्रदेश में चल रहा है, तो माफिया लोगों के खिलाफ है, तो निश्चित रूप से उसमें फांसी की सजा नहीं तो आजीवन कारावास की सजा जरूर मिलेगी। सर, आपको नहीं लगता कि विजय मिश्रा को सजा जो है और पहले मिल जानी चाहिए? देर हुआ क्या? पूर्व सरकारों का समर्थन था? पूर्व सरकारों का समर्थन, और उसने अपने माफियागिरी के पैसे के बल पर पत्रावली को दबा रखा था, पूरी पत्रावली गायब कर दिया था। ये तो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि दूसरी पत्रावली बनाई जाए, और डिस्ट्रिक्ट जज मिर्जापुर को कहा, इलाहाबाद को कहा, अगर नहीं फाइल बनती है दूसरी तो आप लोग दंड पाएंगे। तब दूसरी फाइल बनी और ये मुकदमा का प्रारंभ हुआ। 46 साल लग गया इसमें। 46 साल। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि योगी सरकार की कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं? और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो है ब्राह्मण उत्पीड़न हो रहा है। देखिए, पहला तो ये कि माननीय योगी जी ने पिछले 7-8 सालों में पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया राज को खत्म करने का काम किया। इलाहाबाद जनपद, इलाहाबाद शहर, इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता कि जो राष्ट्रीय स्तर का माफिया था उसको योगी जी ने खत्म किया। हम तो आभार व्यक्त करते हैं मुख्यमंत्री के प्रति, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको इतनी ताकत देते रहें कि ये माफिया कहीं तर उठाएं तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करें। साथ ही हम आभारी हैं गृह विभाग के लोगों का, प्रशासनिक अधिकारी, तो चाहे डीजी प्रशांत कुमार जी रहे हों, अमिताभ व्यस्त रहे हों, और चाहे चतुर्वेदी जी रहे हों, एसटीएफ के लोग रहे हों, सबका नाम याद है उनको। मिर्जापुर के लोगों ने, वहां के अधिकारियों ने इतनी प्रभावी कार्रवाई की। अभी देखिए, परसों एक मुकदमे में निर्णय आया, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति विजयिया ने कब्जा कर ली थी अपने रिश्तेदार की, इसमें 10-10 साल की सजा परिवार के पूरे परिवार को हो गई है। ये पूरा डकैत था, लुटेरा था, भगवान की मर्जी अब तक करता रहा, लेकिन पिछले 5 सालों से जेल में है और सारी गुंडाई खत्म। और हम पे मान कर चलते हो, आपके द्वारा, आपके माध्यम से मनोज भाई अपील करते हैं और बताते भी हैं कि हंडिया और ज्ञानपुर में अब लोकतांत्रिक राजनैतिक वातावरण तैयार हो गया है, पूरा हो गया। अब कहीं गुंडाई और माफियागिरी नहीं रह गई। कुछ लोग तो ब्राह्मण उत्पीड़न का भी आरोप लगा रहे हैं। एकदम गलत है। हाँ। विजयिया ने जितनी हत्या की, चाहे रंजन पांडे की हो, चाहे डॉक्टर डी त्रिपाठी की हो, चाहे ब्रजेश शुक्ला की हो, चाहे के मिश्रा की हो, और चाहे एक और रहा है, उसका नाम भूल रहे, वह भी ब्राह्मण रहा है। 6 ब्राह्मणों की हत्या तो हमारे नाम पर याद है जो विजयिया ने किया था। यह कहना गलत है। वो तो दुर्दांत अपराधी था, वो किसी जात का नहीं था, वो तो अपराधी था। ट्रक लूटता था, स्टील की ट्रक लूट लिया, कितने पेट्रोल पंप लूट करके लिखवा लिया, चोरी डकैती, टायर चोर की रिपोर्ट उसकी ऑन रिकॉर्ड पुलिस ने दिया है एफिडेविट हाईकोर्ट में, इसका एक कैरेक्टर रहा है। तो आपको लगता है कि अब जो है लोगों में शांति का माहौल है? पिछले कई साल से शांति का माहौल है, और अब एकदम सब गंगा नहा रहे हैं कि इसका अंत हो गया और ये समाप्त हो गया, पूरा परिवार समाप्त हो गया। अच्छा, कोर्ट से अभी आपको क्या उम्मीद है? अन्य मुकदमों में भी लगातार सजा हो रही है। अब तक लोग गवाही देने में डरते थे, लेकिन जो गवाही ये पूरी दे रहे हैं उसी गवाही के दम पर ये मुकदमे चल रहे हैं और सजा इनको मिल रही है। आने वाले दिनों में आप सुनेंगे, ज्ञानपुर में भी 2-3 ऐसे मुकदमे हैं जिनमें ट्रायल शुरू हो गया है, उसमें भी इनको सजा मिलेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। ये बिल्कुल कानून कहता है, अगर कानून चलेगा, ये बेईमानी नहीं करा पाएगा, तो सजा तो इसको न्यायालय से मिलना है। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से हमको तो पूरा, हम तो उनसे अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, हमको और पीड़ित परिवार को सुरक्षा दें,
इसमें जिन लोगों ने बहुत मेहनत किया, पैरवी किया, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को सरकार की तरफ से सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी भी उसके एक दो लोग, उसके परिवार के लोग जो बाहर हैं तो धमकी दे रहे हैं कि वो अंदर हो गया तो क्या हुआ, हम लोग तो बाहर हैं, अब हम लोग भी निपटने का काम करेंगे। इसलिए सुरक्षा चाहिए, और सरकार जब सुरक्षा देगी, जिन माफियाओं का, गुंडों बदमाशों का कोई हौसला नहीं कि कुछ कर सकने की स्थिति में रहे। 2027 विधानसभा आ रहा है, क्या आप विधानसभा सदन में पहुंचकर इस बात को नहीं उठाना चाहेंगे? हमने हरदम सदन में उठाया, पहले भी जब हम विधानसभा में थे, जब भी हम सदस्य थे, 4 बार थे, 3 बार मंत्री थे, तब भी हमने उठाया था। समय समय पर इसे दंड भी मिला। सुश्री बहन मायावती जी ने भी जेल भेजने का काम किया था, लेकिन जो दंड मुख्यमंत्री जी ने दिया पूरे माफिया को, वो कोई मुख्यमंत्री दे नहीं पाया था। हम तो 4 मुख्यमंत्रियों के साथ रहे हैं, वो चाहे माननीय मुलायम सिंह जी रहे हों, माननीय कल्याण सिंह जी रहे हों, माननीय राजनाथ सिंह जी रहे हों, और सुश्री बहन मायावती जी रहे हों, लेकिन जो माफियाओं के खिलाफ कमर तोड़ने का काम योगी जी ने किया है। भगवान उनको लंबी आयु दे और इस तरह की राज करने की क्षमता दे, ताकि लोग गुंडा माफिया को दबा करके रखें। आपको लगता है कि जो है कि प्रदेश अब जो है सुरक्षित हाथों में है? बिल्कुल 100% सुरक्षित हाथों में है, और प्रशासन की हनक है, पुलिस की हनक है, एसटीएफ की हनक है, और बड़े बड़े मुकदमे कांड देखिए कैसे पकड़े जा रहे हैं, ये सब एसटीएफ का ही काम है। इसलिए हमारी तो संभावना अपेक्षा, हम राजनीतिक लोग हैं, शुरू से राजनीति में रहे विद्यार्थी जीवन से, इसलिए अहिंसा में विश्वास रखते हैं और सत्ता और शासन पर भरोसा रखते हैं। 2027 में लगता है कि योगी हैट्रिक लगा लेंगे? बिल्कुल हैट्रिक लगाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता उनको चुन करके तैयार करेगी, नेता नहीं तैयार करेंगे, जनता तैयार करेगी। सर 2024 लोकसभा में समाजवादी पार्टी जो सफलता पाई थी, लड़े, आज योगी की लड़ाई देखिएगा 24 में, आज में बड़ा फर्क हो गया है। चलिए सर, आपने हमारे साथ समय दिया और अपने बीते हुए अतीत पर भी बात की, विजय मिश्रा पर भी बात की, इलेक्शन पर भी बात किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और मीडिया से ही अपेक्षा भी करते हैं किस तरह के प्रकरण जो मीडिया में आता रहता है, अभी भी अच्छा कवरेज आपके चैनल पे समाज पत्रों में आया, तो प्रदेश की जनता, हंडिया और ज्ञानपुर की जनता ने एक एक अक्षर पढ़ा और जाना कि क्या हुआ है, क्या होने वाला है। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश त्रिपाठी जी थे। आपका कहना था कि विजय मिश्रा एक दुर्दांत अपराधी थे, और उनको जो है जो सजा मिली है कम है, फांसी की सजा होनी चाहिए। अभी तमाम मुकदमे होने हैं जिसमें हो सकता है, मुकदमे के फैसले आने हैं जिसमें हो सकता है हो भी जाए। तो राजनीति पर बात करते हुए डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि अगली सरकार भी योगी के नेतृत्व बनेगी, क्योंकि कानून की हिम्मत जो है वो प्रदेश में बनी हुई है। मैं फिर आपकी मुलाकात डॉक्टर राकेश त्रिपाठी जी से कराऊंगा। देखते रहिए एमपी टॉक्स को। बहुत बहुत धन्यवाद।